कहा था इनके ऊपर ईडी की जांच होगी, सीबीआई जांच होगी, फलानी जांच होगी। आज उन लोगों ने कौन सा जमजम का पानी पी लिया कि वो बिल्कुल पाक साफ हो गए। देखिए, यहाँ भूमाफियाओं भ्रष्टाचारियों की बाढ़ है, लेकिन फिर भी हम लोगों ने आज जो हम लोगों के पास जो एविडेंस आए हैं, जो हम लोगों के पास तथ्य आए हैं, वो 5 लोगों से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। माननीय जी, जिनको आज की तारीख में भूमाफिया बता रहे हैं, कुछ दिन पहले माननीय जी द्वारा इन लोगों को सम्मानित किया गया था और ये बताया गया था कि ये वरिष्ठ समाज सेवी है। और 2 भूमाफिया भी हैं। एक तो ये संदीप जायसवाल, पूर्व विधान परिषद सदस्य के संरक्षण से इसने शुरुआत की थी और ज़मीनों के अवैध खरीद फरोख्त में एक लंबे अरसे से इसका नाम चलता रहा है। आपके यहाँ बैठने वाला लाल कुर्ती का नबी भूमाफिया नहीं है? आपके यहाँ बैठने वाला एलेसिया ग्रैंड का पूर्व प्रधान सराफत भूमाफिया नहीं है? सब पूरा जानता, पूरा शहर जानता है। और ये अगर सूची बनाएंगे तो 100 के ऊपर हो जाएगी, सैकड़ा के ऊपर हो जाएगी। लेकिन सब पे एक साथ कार्रवाई करना, सबके एक साथ उनके साथ इकट्ठा करना बड़ा काम था। तो हम लोग एक एक करके शुरुआत कर रहे हैं। इतना बड़ा साम्राज्य बटगंज में बनाने वाला व्यक्ति, जिसने इतनी बड़ी कोठी बना दी, साम्राज्य बना लिया अपना, गरीबों की जगह पे कब्जा कर करके उसने अपना आलीशान महल बनाया, क्या वो भूमाफिया नहीं है? क्या सिर्फ आपको और आपकी सरकार को हिंदू भूमाफिया दिखते हैं? एक भी मुस्लिम भूमाफिया नहीं दिखता? ये जो पुलिस विभाग की मिली भगत हमने आपसे कही है, ये 100% सही है, 100% सच है कि बगैर पुलिस विभाग के मिले भगत के ये भूमाफिया इतने सरसब्ज नहीं हो सकते हैं। कुछ भूमाफिया तो इस समय यहाँ पुलिस विभाग के मुखिया के बंगले पे, उनके ऑफिस में हर समय देखे जा सकते हैं। तो साफ स्पष्ट करता है कि जो वहां जाके ब्रीफकेस पहुंचा देता है उसको वो पाक साफ हो जाता है, वो जमजम का पानी पी लेता है वहां, और जो नहीं पहुंचाता है उसके खिलाफ आप। मुझे यह बताया गया है, अभी सांसद जी ने जो कहा, मुझे बताया गया है कि विकास हिंदू यहाँ के स्थानीय जो पुलिस अधीक्षक हैं उनके अत्यंत निकटस्थ बताए जाते हैं। और मैं आधिकारिक रूप से कह रहा हूँ, जो दुर्भाग्य का विषय है। अगर वो भूमाफिया हैं, उन्होंने गरीबों की जमीन, सरकारी जमीनों पे कब्जा करा है, तो ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मैं आपके साथ हूँ। अन्य जो 3 पब्लिक के लोग हैं जिन्हें हम माफिया मान रहे हैं, प्रथम दृष्टया यह बताया गया है कि मौजूदा समय में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी, सत्ताधारी पार्टी के साथ मिलकर उसमें शामिल प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से होकर वहां से संबल प्राप्त करके अनवरत भ्रष्टाचार कर रहे हैं। उनको आपने आपके यहाँ कौन सा जमजम का पानी रखा है कि जिस वो आपके यहाँ पहुंचते हैं और आप पिला देते हैं, वो पाक साफ हो जाते हैं? उनके ऊपर कोई आरोप नहीं लगता, वो भूमाफिया नहीं रह जाते, वो संत हो जाते हैं। सुंदर लाल वर्मा जेई हैं, दूसरे हैं श्री हरीश चंद्र प्रजापति डीडीओ हैं सीतापुर के, श्री राम नारायण राठौर, श्री संदीप जायसवाल और श्री मुकेश अग्रवाल। प्राथमिक स्तर पे हम इन 5 व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई के लिए यह अभियान शुरू कर रहे हैं। आप बता दीजिए, जब आप सांसद नहीं थे तब आपके पास कितनी गाड़ियां थी? आज की तारीख में आपके पास कितनी गाड़ियां हैं? वो कहाँ खड़ी होती हैं? इस क्रम में हमें अन्य जो भी नाम मिलेंगे या अन्य जो भी दृष्टांत मिलेंगे, उन पर भी हम इसी प्रकार की कार्रवाई करने का प्रयास करेंगे। और वहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी हो रही हैं, आलीशान गाड़ियाँ जिनकी कीमत 80-80, 90-90 लाख रुपए। तो ये सब कहाँ से आ रहा है? ठीक है, क्या आज उतनी ही प्रॉपर्टी है? और एक सांसद की कितनी तनख्वाह होती है कि वो 6 महीने में 7 गाड़ियाँ लग्जरी ले आता है? कहाँ से आ रहा है? आप क्यों मैदान में आए? हमारा यह आरोप है, यहाँ एक व्यक्ति हैं विकास चतुर्वेदी, विकास हिंदू, इनके द्वारा विगत दिनों सार्वजनिक रूप से यहाँ महिला बैठी हैं, उनके साथ और तमाम पार्लर की महिलाओं के प्रति सार्वजनिक रूप से अभद्र और गंदी भाषा का प्रयोग किया गया। या वो पूर्व आईपीएस और पूर्व आईजी जो थोड़े दिन पहले मुझको बता रहे थे कि मैं जबरन धर्म परिवर्तन कराता हूँ, आज कहाँ गया वो बात? क्यों नहीं आपने कार्रवाई कराई? और ये गाड़ियां अगर आपके नाम नहीं है तो किनके नाम है, उनकी भी जांच कराइए। कि फॉर्चूनर हो गई, किया कैनवाल हो गई, 3 इतनी गाड़ियां हो गई कि काफले में कि जगह कम है कि आप नजूल की जगह में आप 3 सेट डाल के उन गाड़ियों को पार्क कर रहे हैं। ठीक है कि आज आप बता देते हैं कि फलाने, आज आपने कल 2-3 लोगों के नाम लिए, जिसमें संदीप जायसवाल का नाम आपने लिया, मुकेश अग्रवाल का नाम लिया, और इस पर क्या आप अड़े रहेंगे? कल को आप इनका नाम हटा के
ठीक है, कोई और नए भूमाफिया आप ले आएंगे। कौन सा जमजम का पानी आपने उनको पिला दिया जो पाक साफ हो गए भाई वो। अब कल को ये भी कुछ आपको दे आएंगे तो आप इनको भी वही पानी पिला देंगे, अभी पाक साफ हो जाएंगे, तो भूमाफिया रहे कहाँ पे। अब हमारे मीडिया बंधुओं को आप बेवकूफ़ बना रहे हो कि आप बना के आप एक उनको कंधे पर बंदूक रख के आप गोली चला रहे हो कि वो इस माध्यम से वो लोग डर जाएं, आपको पूछ जाए रखे। गलत है ना। 11 जनवरी 2025 को सीतापुर सांसद राकेश राठौर के आवास पर आज़ाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व आईपीएस डॉक्टर अमिताभ ठाकुर ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया था, जिसमें सीतापुर अगेंस्ट करप्शन, भ्रष्टाचारियों, भूमाफियाओं के खिलाफ अभियान की शुरुआत की थी और प्रेस वार्ता कर 3 सरकारी अधिकारी व 2 अन्य के नाम उसमें उजागर किए थे। जिसके बाद सीतापुर के जो विकास हिंदू है, यानी कि बात करें तो राष्ट्रीय अध्यक्ष हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास हिंदू ने भी आज 13 जनवरी को एक प्रेस वार्ता की है। हम उन्हीं से जानेंगे पहले कि उन्होंने आज ही अपने कार्यालय पर प्रेस वार्ता का आयोजन क्यों किया है। देखिए, अभी 2 दिन पहले माननीय जी द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है जिसमें उन्होंने भूमाफियाओं के नाम लिए। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं माननीय जी से जानना चाहूँगा कि जब आप चुनाव जीते थे उस समय भी आपने कुछ भूमाफियाओं के नाम लिए थे, कहा था इनके ऊपर ईडी की जांच होगी, सीबीआई जांच होगी, फलानी जांच होगी। आज उन लोगों ने कौन सा जमजम का पानी पी लिया कि वो बिल्कुल पाक साफ हो गए कि आज आपकी लिस्ट में से उनका नाम गायब हो गया। और आप जिनको भूमाफिया बता रहे हैं, माननीय जी जिनको आज की तारीख में भूमाफिया बता रहे हैं, कुछ दिन पहले माननीय जी द्वारा इन लोगों को सम्मानित किया गया था और ये बताया गया था कि ये वरिष्ठ समाज सेवी हैं। तो एक व्यक्ति जो वरिष्ठ समाज सेवी है वो आज की तारीख में भूमाफिया कैसे हो गया? और क्या सिर्फ यही भूमाफिया है? क्या हिंदू ही भूमाफिया है? आपके यहाँ बैठने वाला लाल कुर्ती का नबी भूमाफिया नहीं है? आपके यहाँ बैठने वाला एलेसिया ग्रैंड का पूर्व प्रधान सराफत भूमाफिया नहीं है? क्या रंपा पर ब्राह्मण की जगह पर कब्जा करने वाला शकील टुंडा भूमाफिया नहीं है? आनंदी देवी स्कूल के पीछे ग्रीन सिटी नामक एक प्रोजेक्ट चल रहा है जिसमें कुछ लोग सम्मिलित हैं, क्या वो लोग भूमाफिया नहीं है? इतना बड़ा साम्राज्य बटगंज में बनाने वाला व्यक्ति जिसने इतनी बड़ी कोठी बना दी, साम्राज्य बना लिया अपना, गरीबों की जगह पे कब्जा कर करके उसने अपना आलीशान महल बनाया, क्या वो भूमाफिया नहीं है? क्या सिर्फ आपको और आपकी सरकार को हिंदू भूमाफिया दिखते हैं, एक भी मुस्लिम भूमाफिया नहीं दिखता? तो ये वसूली का कार्य बंद करें, लोगों को ब्लैकमेल करने का काम बंद करें कि जो पहले भूमाफिया थे अब वो बिल्कुल पाक साफ हो गए, अभी आपने नए भूमाफिया चिन्हित कर लिए। और भूमाफिया की लिस्ट तो प्रशासन द्वारा निकलती है, ये लिस्ट आपके पास कहाँ है? और आपने पूरे नाम क्यों नहीं, 370 नाम है उस लिस्ट में, आपने वो पूरे नाम क्यों नहीं जागरूक करे? कि आपने 2 ही लोगों को, 3-4 लोगों को ही टारगेट किया? इसका जवाब भी माननीय जी दे दे। तो इसीलिए आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है कि माननीय जी ने तो बहुतों से सवाल पूछ लिए, अब हम भी माननीय जी से सवाल पूछेंगे कि जहां जहां प्लाटिंग, दुर्गापुरवा में प्लाटिंग चल रही है वो किसकी है? रसूलपुर में पीछे सोनू लाला जी के ढाबे के पीछे जो प्लाटिंग चल रही है वो किसकी है? इन सबका जवाब माननीय जी थे। क्यों आप व्यापारियों को टारगेट पे रखते हैं? भाई आपने पहले भी खैराबाद के ब्लॉक के कुछ लोगों का नाम लिया था, जीतते ही सर्टिफिकेट भी आपके हाथ में नहीं आया था, उससे पहले आपने कहा था मैं ईडी की जांच कराऊंगा, ये कराऊंगा, कहां कोई जांच हुई? आज आपकी लिस्ट में उनके नाम क्यों नहीं है? तो ये भेदभाव कैसा? तो साफ स्पष्ट करता है कि जो वहां जाके ब्रीफकेस पहुंचा देता है उसको वो पाक साफ हो जाता है, वो जमजम का पानी पी लेता है वहां, और जो नहीं पहुंचाता है उसके खिलाफ आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके डराने का काम, मतलब हमारे पत्रकार बंधुओं के कंधे पे बंदूक रख के चलाने का कार्य आप कर रहे हैं। ये वसूली का कार्य, इसको बंद होना चाहिए और इसके खिलाफ हम न्याय की लड़ाई लड़ेंगे। क्या न्याय की लड़ाई लड़ेंगे? सब प्रथम पहले जो भूमाफिया हैं उन सबके नाम आने चाहिए, और जहां जहां उनकी प्लाटिंग चल रही है उन सबकी जांच होनी चाहिए। जितने भी शहर में भूमाफिया हैं, मैं सबके लिए कह रहा हूं, कोई वर्ग का हो, कोई भी वर्ग का हो, ना हिंदू ना मुस्लिम ना सिख ईसाई, कोई नहीं, जो असली भूमाफिया है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो सिख हो, चाहे ईसाई हो, अगर वो भूमाफिया है, उन्होंने गरीबों की जमीन, सरकारी जमीनों पे कब्जा करा है, तो ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मैं आपके साथ हूं,
अन्यथा आप केवल डरा के व्यापारियों को धमका के वसूली का कार्य करेंगे तो मैं आपके विरुद्ध खड़ा हूँगा। विकास जी, आपने बताया कि सांसद जी ने जो है वहाँ पर जब मतगणना स्थल पर इसमें दर्ज किया प्रेस वार्ता में कि जो मतगणना स्थल था वहीं से उन्होंने नाम लिए थे, वो नाम इस जो 11 जनवरी को प्रेस वार्ता उसमें नहीं है। तो किस ब्रीफ केस की बात कर रहे हैं और ये कौन सी फोटो आप अब वायरल कर रहे हैं, कब की फोटो है, पूरी विस्तार से जब देखिए, ये फोटो 2017 की है, जब माननीय जी विधायक बने थे। तब इन्होंने यही मुकेश अग्रवाल जी को समाज सेवी बताया था। ये इस फोटो में आप देख रहे हैं कि वो चेक देते हुए सराय नदी की सफाई का कार्य जो था उसके लिए आप देख सकते हैं वो चेक दे रहे हैं। तब ये वरिष्ठ समाज सेवी थे, मुकेश अग्रवाल जी जिले के वरिष्ठ समाज सेवी उस समय थे। और आज वही वरिष्ठ समाज सेवी भूमाफिया कैसे बन गए, ये मैं जानना चाहता हूँ। कैसे? वही तो मैं जानना चाहता हूं। मैं यही तो सवाल है सांसद जी से कि आज ये भूमाफिया कैसे हो गया। क्या 2017 में भूमाफिया नहीं थे? 2018 में, 19 में, 20, 21, 22, 23, 24, 25 आ गया। 25 में आप इनको भूमाफिया चिन्हित कर पाए, और जो आपने पहले नाम लिए थे वो कहां गए? उनको आपने आपके यहाँ कौन सा जमजम का पानी रखा है कि जिस वो आपके यहाँ पहुंचते हैं और आप पिला देते हैं, वो पाक साफ हो जाते हैं, उनके ऊपर कोई आरोप नहीं लगता, वो भूमाफिया नहीं रह जाते, वो संत हो जाते हैं। तो ऐसे तो वसूली का कार्य है ये कि आप डरा लीजिए, आप ईडी के नाम से डरा लीजिए कि जांच कराऊंगा, फलाने जांच कराऊंगा, डरा डरू के आप सबसे अपना विकास करते रहिए। आप बता दीजिए, जब आप सांसद नहीं थे तब आपके पास कितनी गाड़ियां थी, आज की तारीख में आपके पास कितनी गाड़ियां हैं, वो कहाँ खड़ी होती हैं, इसका भी विवरण आप दे दीजिए तो मैं जानूंगा कि ठीक है। अमिताभ ठाकुर जी जो आप यहाँ आए सीतापुर में, हमारी सीतापुर की धरती पे, इससे पहले भी आपने एक वीडियो जारी किया था जिसमें आपने कहा था कि विकास हिंदू द्वारा एक व्यक्ति का जबरन धर्म परिवर्तन करा दिया गया। कहाँ गया वो व्यक्ति? क्यों नहीं अब वो सामने आ रहा है? जबकि मीडिया के सामने उसने खुद ये अपनी स्वेच्छा के साथ घर वापसी करी, लिखा पढ़ी में घर वापसी करी। तब आप वहाँ से वीडियो आपने जारी किया, मैं जांच कराऊंगा। कहाँ गई वो जांच? क्यों नहीं करा पा रहे हैं आप जांच? अगर आप सही हैं तो आप जांच कराइए। और अगर मैं कहता हूं कि माननीय जी ने इन लोगों के नाम लिए हैं, लोग गलत हैं, तो इनकी जांच कराइए, पर इनके साथ साथ अपनी भी जांच कराइए, अपने लोगों की भी जांच करें जो आपके यहाँ बैठते हैं आके, उनकी भी जांच होनी चाहिए। आपने भी गाड़ी का जिक्र किया कि गाड़ी कहाँ खड़ी होती है, कहाँ खड़ी होती है, आप जानते हैं क्या? भाई, एक नज़ूल की प्रॉपर्टी है जिसका केस हाईकोर्ट में चल रहा है, वहाँ पर एक टीन शेड डाल दिया जाता है, जबकि हाईकोर्ट में स्टे के बाद ये होता है यथास्थिति पे छोड़ दिया जाता है, उस पर कोई विकास नहीं किया जाता, ना निर्माण किया जाता, फिर भी वहाँ टीन शेड लग जाती है और वहाँ पे गाड़ियाँ खड़ी हो रही हैं, आलीशान गाड़ियाँ जिनकी कीमत 80-80, 90-90 लाख रुपए। तो ये सब कहाँ से आ रहा है? जो आपने अपनी प्रॉपर्टी का जब चुनाव के समय आपने विवरण दिया था, ठीक है, क्या आज उतनी ही प्रॉपर्टी है? और एक सांसद की कितनी तनख्वाह होती है कि वो 6 महीने में 7 गाड़ियाँ लग्जरी ले आता है? कहाँ से आ रहा है? वो यहाँ से आ रहा है। कहाँ से? यहीं से आ रहा है कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करिए, आप 2-4 लोगों को बैठाल के, आप एक होता है ना कि आप पहले था कि डाकू होते थे, वो बंदूक लेके लूटते थे। अब आदमी ने क्या कर दिया है कि अब वो सोशल मीडिया के माध्यम से और सब चीज़ों के माध्यम से वसूली का कार्य कर रहे हैं, यही फ़र्क है। अच्छा, तो आप जैसे आपने ये फोटो भी दिखाई, इसमें दिखाया कि देखिए, हम ये फोटो दिखाते हैं, उसमें मौजूदा जो सांसद है राकेश राठौर, वो उस समय में भाजपा के विधायक थे, और ये मुकेश अग्रवाल की फोटो, ये कुछ बता रहे, जैसा कि बताया जा रहा है, ये चेक दे जा रहे हैं, और उसी के दौरान जो है इन्हें वरिष्ठ समाज सेवी का दर्जा भी दे दिया गया था, जब उस समय भाजपा के विधायक राकेश राठौर थे और अब मौजूदा सांसद हैं। अब सांसद के द्वारा जो है इन्हें भूमाफिया जारी किया गया। फिलहाल आपको बताएं कि सीतापुर में 2 लोगों के नाम उसमें जिक्र किए गए थे, जिसमें मुकेश अग्रवाल और संदीप जायसवाल, वहीं 3 सरकारी अधिकारी थे, 2 जेई और 1 टीडीओ। फिलहाल विकास जी, एक चीज़ जानना चाहेंगे, ये फोटो है, ये आपने दिखाया है मीडिया को आज, और क्या ये इन्होंने आपसे प्रेस वार्ता करने के लिए कहा या इनसे कोई बात हुई? आखिरकार आप क्यों मैदान में आए? नहीं, मेरी कोई बात नहीं हुई। मैं सत्य की लड़ाई लड़ रहा हूँ। मुझे नहीं मतलब है मुकेश अग्रवाल जी से, ना मेरा कोई इतना इनसे परिचय है और ना मेरा कोई संदीप जायसवाल से कोई ऐसा परिचय है। हाँ, जानने वाले हैं, शहर में रहते हैं, पुराना यह है कि पिताजी के समय से उनसे पड़ोसी थे हमारे, तो थोड़ा वो है। बाकी इनका क्या कारोबार है, क्या करते हैं, उससे मुझे ना मतलब है और ना लेना देना है। तो मुझे किसी ने नहीं कहा, मेरी बस लड़ाई सत्य की है। मैं आज भी आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं कि सांसद जी अगर सत्य की लड़ाई लड़े, सच में वो भूमाफियाओं को चिन्हित करके सजा दिलाना चाहते हैं, मैं उनके साथ हूं। पर भूमाफिया का नाम लेकर आप अपना घर भरेंगे, ये गलत है। जनता के साथ धोखा नहीं होना चाहिए।
कोई भी माननीय हो, कोई भी जिले का माननीय हो, ये नहीं कि कांग्रेस के माननीय है, कांग्रेस पार्टी के, सपा के, या कोई भी पार्टी का कोई भी माननीय अगर जनता को ठगने का काम करेगा तो विकास हिंदू उसके खिलाफ खड़ा होगा। सांसद जी ने अभी बातचीत के दौरान कहा था कि सीतापुर को जो है भूमाफिया मुक्त बनाना है, और अभी ये 5 नाम ही नहीं, भी और नाम तैयार हो रहे हैं। तो कहाँ गए और नाम तैयार कहाँ है? लाइए तो नाम, दिखाइए तो कौन सी लिस्ट है। भूमाफिया की लिस्ट तो शासन जारी करता है, आपकी अलग एक क्या शासन चल रहा है आपका? क्या आप जिसको चाहेंगे भूमाफिया बता देंगे, जिसको चाहेंगे आप गुंडा बता देंगे, जिसको आप चाहेंगे रेपिस्ट बता देंगे? ये अब नहीं होगा जी। स्पष्ट सी सीधी बात, किसी भी व्यापारी को, किसी भी प्रॉपर्टी डीलर को डरने की जरूरत नहीं है। आप अपना काम ईमानदारी से, बस मेरी शर्त यह है कि आप ईमानदारी से काम करिए, किसी नाजायज गरीब को ना परेशान करिए, सरकारी जमीनों पे कब्जा ना करिए। बाकी आप ईमानदारी से अपना काम करेंगे तो कोई भी आपको नहीं डरा सकता। मैं आपके साथ खड़ा हूं। आप साथ हैं किसके? सच्चे व्यापारियों के, ईमानदार व्यापारियों के साथ, बेईमान नहीं, ईमानदार व्यापारियों के साथ, जो सच में ईमानदारी से अपना कार्य कर रहे हैं, मैं उनके साथ हूं। और जो बेईमान है उसमें सांसद जी आए, मेरे साथ बैठे, मैं उनके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए तैयार हूं। पर हां, नाम आपको सबके लेने पड़ेंगे। नाम आपको नबी का भी लेना पड़ेगा, लाल कुर्ती वाले का नाम आपको, सराफत का भी लेना पड़ेगा, प्रधान, पूर्व प्रधान का नाम आपको, कादिर का भी लेना पड़ेगा, नाम अकबर का भी लेना पड़ेगा, नाम आपको फिर सबके। ये भेदभाव नहीं होगा सांसद जी कि आप केवल हिंदुओं का नाम लें और मुसलमानों को छोड़ दें। भूमाफिया अगर हिंदू मानते हैं आप हैं तो मुसलमान भी भूमाफिया है, जिन्हें जगह जगह पे हिंदुओं की जगह पे कब्जा कर रखा है। तो क्या वो लोग बैठते हैं? बिल्कुल बैठते हैं। जाइए ना, आप देखिए वहां कौन कौन बैठा है। एक ऐसा व्यक्ति वहां बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है जो कुछ समय पहले कचहरी में बैठ के धरना कर रहा था और हमारी देवियों को गालियां दे रहा था। वो व्यक्ति है, या वो पूर्व IPS और पूर्व IG जो थोड़े दिन पहले मुझको बता रहे थे कि मैं जबरन धर्म परिवर्तन कराता हूं। आज कहां गया वो बात? क्यों नहीं आपने कार्रवाई कराई? भाई, आप की जो वाइफ हैं वो हाई कोर्ट में वकील हैं, ठीक है, आप कार्रवाई कराइए ना। और आप झूठ बोल देते हैं कि मैं रास्ते में आ रहा था, वित्त मंत्री जी की गाड़ी निकल रही थी हूटर बजाते हुए, मैंने उसको रोका और मैंने उनसे कहा हूटर क्यों बजा रहे हैं, तो उन्होंने ये कहा कि मेरा अधिकार है। ये सब झूठे आरोप हैं। ये केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने के लिए, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को बदनाम करने के लिए ये साजिशें रची जा रही हैं। पर ऐसे लोग अपनी साजिश में कतई कामयाब नहीं होंगे। विकास, आगे क्या रणनीति है आपकी? देखिए, मैं इनसे बात करूंगा, जो इनसे डरे हुए हैं, ठीक है, उनकी हिम्मत बन के आगे आऊंगा और जो भी कानूनी कार्रवाई है वो करी जाएगी ऐसे लोगों के ऊपर। अगर ये गलत है इनके ऊपर कार्रवाई होगी, और जो वसूली कर रहे हैं वो गलत हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई होगी। आपने फेसबुक पर पोस्ट करके कहा था कि नाम आप भी जारी करेंगे, लिस्ट आप भी जारी करेंगे। मैंने जारी कर दी, प्रेस नोट में नाम है। ठीक है, नहीं नाम है, और भी नाम, बहुत नाम है। नाम अभी मैं अगली प्रेस जो करूंगा उसमें और भी नाम चिन्हित। मैं देखिए, मैं प्रमाण के साथ करूंगा। मुझे वसूली थोड़ा ना करनी है कि मैं नाम ले लूं कि फलाने हैं, दिमाग के हैं, कल को मेरे कार्यालय पे आके ब्रीफ केस दे जा। मुझे वो नहीं करना। मैं प्रमाण के साथ सबके नाम लूंगा और प्रमाण के साथ इनकी कंप्लेंट माननीय मुख्यमंत्री जी से करूंगा। वसूली का आरोप कैसे लगा रहे हैं? क्या जिनके नाम लिए जाते हैं वो वसूली हो जाती है? क्योंकि वो पहले जिनके नाम लिए वो कहाँ चले गए? वो पाक साहब कैसे हो गए? वो छोड़ दिया उन्होंने काम, सबकी प्लाटिंग बंद हो गई है, सबके कार बंद हो गए, सब बहुत अच्छे हो गए। तो आज ये भाई, कल को ये भी अच्छे हो जाएंगे। अब क्या पता, शायद मिल लिए हो तो कल को ये भी लिस्ट से बाहर हो जाए। तो ये ना होगा कि आप डराएं और किसी को वसूलने, फिर उसके बाद सब पाक साफ हो जाए। अगर जो आरोपी हैं तो सब बराबर के आरोपी हैं, ये कोई छोटा ना कोई बड़ा। बिल्कुल, देखिए, सीतापुर में भूमाफियाओं पर छिड़ी जंग अब लगातार बढ़ती जा रही है। आपको बताएं कि जहां पर सीतापुर सांसद राकेश राठौर के आवास पर सीतापुर अगेंस्ट करप्शन, भ्रष्टाचारियों और भूमाफियाओं के खिलाफ एक अभियान की शुरुआत हुई थी, वहीं अब सीतापुर के जो विकास हिंदू रहने वाले हैं, राष्ट्रीय हिंदू शिवसेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास हिंदू, उन्होंने अपने कायम कार्यालय पर प्रेस वार्ता की है और बताया है कि माननीय जी को क्या एक वर्ग के लोग ही जो है वो भूमाफिया दिख रहे हैं। फिलहाल विकास हिंदू ने एक प्रेस वार्ता कर उसमें लिस्ट में नाम भी जारी किए और कहा है कि ये विशेष वर्ग के लोग भी भूमाफिया हैं। और जो पहले सांसद पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि जो पहले भूमाफियाओं का नाम लिया था, जिन्होंने बताया था कि उनके ऊपर ED और CBI की जाँच होगी, आखिरकार जब ये प्रेस वार्ता हुई तो वो भूमाफियाओं के नाम क्यों नहीं लिए गए? फिलहाल विकास हिंदू जो राष्ट्रीय हिंदू शिवसेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने सीतापुर सांसद राकेश राठौर पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि जो ब्रीफ केस है या वसूली है, सिर्फ ऐसे लोगों को नाम लेकर के उन्हें डराया धमकाया जा रहा है। और जहां उनकी गाड़ियां खड़ी होती हैं, क्या वो नज़ुल की जगह नहीं है? क्या उसका केस
कोर्ट में नहीं चल रहा है। फिलहाल ये बात का विषय है, ये जांच का विषय है, कौन भूमाफिया है कौन नहीं। लेकिन आपको बताएं कि सीतापुर में इस वक्त भूमाफियाओं को लेकर छिड़ी जंग काफी बड़ी होती जा रही है। सीतापुर से कैमरा पर्सन हसन गोगा के साथ निशांत गुप्ता, आई इंडिया। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।